वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। देखो जी, आप हजरात माशाअल्लाह कई हमारे अजीज केरल से तशरीफ लाए, हमारे इन अजीजों के साथ कुछ हमारे अजमेर शरीफ के अतराफ के यहाँ तशरीफ लाए। देखिए, अजमेर शरीफ का नाम पूरी दुनिया में है, कोई मोहब्बत से लेता है, कोई बगैर मोहब्बत के लेता है, मगर अजमेर का दबदबा सभी के दिलों में है। सरकार गरीब नवाज आले रहमा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आपके आमद से पहले महमूद गजनवी और उसकी आल हिंदुस्तान में हुक्मरान थी। शहाबुद्दीन गौरी यहाँ आए और उसके बाद वो शिकस्त का शिकार होकर वापस गौरी चले गए। सरकार गरीब नवाज आले रहमा को मदीने तैयबा से हुक्म हुआ कि मेरे शहजादे जाओ हिंद में जाकर के अजमेर में इस्लाम की तबलीग करो। ये बड़ी पुरानी दास्तान है जो तारीख़ इस्लाम में महफूज है। अरबी, फारसी, उर्दू मुख्तलिफ जबानों में ये है। सरकार गरीब नवाज आले रहमा मदीने तैयबा से कस्बे हारून आए। सरकार उस्मान हारूनी आले रहमा की खिदमत में आप रहे। वो आपके मुर्शिद भी थे और आपके उस्ताद भी थे। आप देखिए, मैंने अभी बुखारी शरीफ से पहले इन बच्चों को इशारतन हिदायत की थी कि सबसे बड़ी दौलत तालिब इल्म के लिए अदब है। जो इंसान उस्तादों का अदब करता है, बुजुर्गों का अदब करता है, औलियाए किराम का अदब करता है, मशाइख का अदब करता है, अल्लाह उसको उरूज अता फरमाता है। एक फारसी शायर कहता है, अज खुदा खाहम तोफी के अदब बेअदब महरूम बाशद अज फजल रब। मैं रब से अदब की भीख मांगता हूँ। जिसने अदब किया उसको अल्लाह ने सरबलंदियां अता फरमाई, और जिसने उस्तादों का, बुजुर्गों का, सादात किराम की बेअदबी की वो जलीलो ख्वार हुआ। गरीब नवाज आले रहमा सरकार उस्मान हारूनी अपने मुर्शिद से साथ मदीने तैयबा चले, तो जितने आपकी तरह उनके शागिर्द और मुरीद थे सरकार उस्मान हारूनी के, उन्होंने किसी ने थैला उठाया, किसी ने जाद रहा उठाया, किसी ने असा उठाई, किसी ने बिस्तर उठाया। अब गरीब नवाज के सामान पे होशियार बच्चों ने कब्जा कर लिया और सरकार गरीब नवाज अदबन पीछे रहे। जब कुछ नहीं बचा तो आपने हजरत की जूती मुबारक उठा, नालैन रफा नालैन शेख, और जूती मुबारक उठा करके कपड़े में लपेटी और यूं रख दी बगल में। अब ये काफिला मदीने को रवाना हुआ तो सरकार उस्मान हारूनी, ये भी अदब है कि उस्ताद आगे चले, शागिर्द पीछे चले, मुर्शिद आगे चले, मुरीद पीछे चले, अकबर आगे चले, असगर पीछे चले, कबीर आगे चले, सगीर पीछे चले। तो सरकारे गरीब नवाज पीछे थे और सरकारे उस्मान हारूनी आले रहमा आगे थे। अब जब उस्ताद आगे हो गए तो आपने अपनी नालैन मुबारक को, नालैन शेख रफा नालैन है वो वदा अला रास ही, नालैन पाक को उठाया और सर पे रखा। तो तलबाने का या शेख इंदल मदीना बैतुल जिद्दा कैफ तस्लो इला हुनाका, अभी मदीना बहुत दूर है, आप इस जूती को उठा के कैसे चलेंगे, इसको बगल में लीजिए। फकाल शेख मोयुद्दीन चिश्ती आले रहमा अना ला असी अना ला सतियो अना अदा नालैन शेखी फी इबती ला ला, मैं अपने मुर्शिद की जूती बगल में रखूं, इसको अदब नहीं समझता हूँ। तकाज़ा अदब ये है कि नालैन शेखी अला रासी, मेरे उस्ताद की मुर्शिद की जूती बगल में नहीं होगी, मेरे सर पे होगी। हाज़ा हुवल अदब अल्लज़ी युसिलु इलल मराम व इलल फौज व इलल उलिया। याद रखिए, जिसने उस्तादों का अदब किया, बड़ों का अदब किया, मुर्शिद का अदब किया, बेटा वो कामयाब हो गए, वो सरफराज हो गए। ये गरीब नवाज के अदब का तकाजा था। फिर आप चलते चलते मदीना तैयबा से हुक्म हुआ, बगदाद मोहल्ला आए, गौसे आजम से मुलाकात हुई, समरकंद आए, ताशकंद आए, बुखारा आए, चलते काबुल आए, लाहौर आए। आज आपको कुछ लोग मिलेंगे कि या शेख लेमाज़ा तज़हबू इलल अजमेर बावुज़िया फिल अजमेर,
लेमाज़ा तज़मुन इलल बगदाद मुअल्ला, लेमाज़ा तज़मुन इलल केरल, ले लिक़ाए शेख मुकर्रम शेख अबू बकर मदज़लहुन नूरानी। याद रखिए, बुजुर्गों की दरबार में जाना, बुजुर्गों से फैज पाना, उनकी अकीदत का मुज़ाहरा करना, उनकी मोहब्बत के दीपक अस्सिराज फिल कुलूब, दिलों में चिराग जलाना, ये नादानों का काम नहीं है, ये अल्लाह के वलियों का काम है। सरकारे गरीब नवाज अली रहमा मशा मिनल मदीनतल मुनव्वरा फी मुख्तलिफ मराहिल वल मनाजिल वल सुबल हत्ता वसला इला लाहौर। लाहौर क्यों आए? वहाँ एक अल्लाह के वली का दरबार था, अल्लामा शेख अली हजवेरी अलैहि रहमा, जो सबसे पहले वलियों में से शेख मालिक बिन दीनार अलैहि रहमा फी मंतिक़तिकुम व शेख अली हजवेरी अलैहि रहमा फी पंजाब। इन्नहुम जाऊ क़ब्ल कुल्ला, ये लाहौर के वली थे। गरीब नवाज लाहौर आए, 40 दिन वहां इबादत की, रब की बंदगी की, जिसको चिल्ले गरीब नवाज आज भी मशहूर है। फिर वहां से चले आप फैज लेकर के, पता चला बुजुर्गों के दरबार में फैज लेना अल्लाह वालों का तरीका है, यह बुजुर्गों का तरीका। यही तरीका शेख अबू बकर क़िबला ने आप हमको सिखाया, केरल में सिखाया। अभी 2 दिन पहले मैं केरल में था, मालूम होता कि नई दुनिया में मैं आ गया हूँ। हालांकि मैं हिंदुस्तान में की जगह जाता हूँ, अरब भी गया हूँ, ईरान भी गया हूँ, मगर तुम्हारा केरल सबसे निराला है। अल केरल ला नज़ीर लहू वला मसील लहू फिल लिबास वल इल्म व तहज़ीब वल शऊर कुल्लु ज़ालिक। ये सब शेख अबू बकर क्या करामत है। देखो, नजरे कीमिया सोना में कर, फारसी की मिसाल है, अच्छी नजर पड़ जाए तो पत्थर को सोना बना देती है ना। तो शेख अबू बकर क़िबला की नजर ने पत्थरों को सोना बना दिया है। एक पंजाबी शायर कहता है, नजर जिनकी कीमिया सोना कंजे वट। ये हमारा मौलाना जानते हैं कि नजर जिसकी कीमिया होती है वो पत्थर पे निगाह डाले तो पत्थर को पारस बना देती है। तो शेख अबू बकर क़िबला ने अपनी 50 साल काविशों से केरल का नक्शा बदल दिया। वैसे केरल तालीम के मैदान में आगे था, मशहूर था। मैं केरल से हमेशा से मोहब्बत में रहा कि वहाँ मुसलमान खुशहाल है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तालीम याफ्ता है। अब देखा तो मेरी रूह भी खुश हो गई। मैं बड़ी दुनिया में गया हूँ, केरल देखे मेरी रूह खुश होगी, ये मेरा यकीन है। नईमी साहब, ये सब शेख की निगाहों का, ये शेख की काविशों का नतीजा है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता वो मंजिल को पा लेता। शेख साहब ने 1975 में मदरसा ये इदारा कायम किया। अल्लामा रिफाई यूसुफ रिफाई अलैहि रहमा और अल्लामा अलवी साहब अलैहि रहमा, ये बुजुर्ग आए। फिर शेख ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज केरल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को सैराबी अता फरमा रहा है, गुले गुलजार बना रहा है। यहाँ इदारा कायम हुआ। आप जितने हमारे भाई अजमेरी हैं उनसे मेरी